सोर्स का इफेक्ट, सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट क्या है। ये हमारे पास अगेन एक ब्रिज रेक्टिफायर है जिसमें है एक सोर्स इंडक्टेंस जिसे मैं LS कह रहा हूँ, और आउटपुट साइड पे जो है एक हाईली इंडक्टिव लोड है, तो उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ एक कांस्टेंट करंट सोर्स से I0। तो ये हमारे पास सिचुएशन है। तो आउटपुट वोल्टेज के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, जो V0 है या V0 एवरेज है, जब हमारे पास सोर्स साइड पे इंडक्टेंस हो। हम अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर के केस में ये चीज़ पहले डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो जब आउटपुट साइड पे हमारे पास करंट है I0, तो होता ये है कि जब T1 एंड T2 ऑन है, जब T1 एंड T2 ऑन है तो सोर्स साइड का जो करंट है, ये सोर्स साइड का करंट ये फ्लो करता है थ्रू T1, मतलब जो करंट थ्रू थायरिस्टर 1 है, इसको मैं IT1 कह देता हूँ। तो ये उसमें से फ्लो करता है, और सिमिलरली IT2 जो करंट थ्रू थायरिस्टर 2 है उसमें से भी ये फ्लो करता है, मतलब IS इनके इक्वल होता है। और वो वैल्यू जो है, जो करंट की वैल्यू है वो I0 है, ठीक है, क्योंकि लोड साइड पे I0 फ्लो कर रही है, तो थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2 और मतलब सोर्स साइड पे भी I0 फ्लो कर रही होगी। लेकिन जब T3 एंड T4 ऑन होते हैं हमारे पास, तब हमारे पास जो करंट थ्रू थायरिस्टर 3 और करंट थ्रू थायरिस्टर 4 है, वो इक्वल होता है I0 के। इन दोनों में से करंट फ्लो करता है I0। अब जिस पॉइंट के ऊपर स्विचिंग हो रही होती है, मिसाल के तौर पे अल्फा के ऊपर हमने फायर किया T1 एंड T2 को, तो जब हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस नहीं है तो करंट इंस्टेंटली ट्रांसफ़र हो जाता है T1 एंड T2 से T3 एंड T4 पे। लेकिन जब भी सोर्स इंडक्टेंस हमारे पास है, तो ये जो जंप है करंट का, कि मतलब ज़ीरो है पहले T1 एंड लेट्स से ये मैं प्लॉट कर रहा हूँ करंट थ्रू थायरिस्टर 1, तो ज़ीरो करंट है और एकदम से आप उसको जंप करवा रहे हैं इस वैल्यू पे। या सोर्स साइड पे क्या हो रहा है, सोर्स साइड पे पहले करंट था हमारे पास लेट्स से -I0 था जब T3 एंड T4 ऑन है, और आप अल्फा के ऊपर आप फायर कर रहे हैं, तो ये जो जंप है -I0 से +I0 का, ये जंप अब अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे है सोर्स इंडक्टेंस। सोर्स इंडक्टेंस जो है इसको अलाउ नहीं करता। तो सोर्स इंडक्टेंस की वजह से क्या इफेक्ट आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। हम डिस्कस कर चुके हैं रेक्टिफायर के केस में, लेकिन यहाँ पे भी जो है उसको डिस्कस करना, मतलब अनकंट्रोल के केस में हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे भी डिस्कस करते हैं। तो जब हमारे पास सिचुएशन हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि लेट T3 एंड T4 और कंडक्ट के पहले से कंडक्ट कर रहे हैं, ये पहले से कंडक्ट कर रहे हैं, कंडक्शन चल रही है इनकी, और एट अल्फा वी फायर T1 एंड T2, और T1 एंड T2 को हम अल्फा के ऊपर आके हम इनको ऑन करा देते हैं। तो हमारे पास क्योंकि आउटपुट साइड पे करंट जो है वो I0 है, तो ये चीज़ मेंटेन रहेगी कि I0 इक्वल होगा करंट थ्रू थायरिस्टर 1 प्लस करंट थ्रू थायरिस्टर 3। अब क्योंकि करंट थ्रू थायरिस्टर 1 इंस्टेंटली जंप नहीं कर सकता फ्रॉम 0 टू I0 इस सोर्स इंडक्टेंस की वजह से, इसको टाइम लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो अब लोड को तो I0 ही चाहिए, यही वैल्यू ही चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए,
तो इसका मतलब थायरिस्टर 3 और थायरिस्टर 1 दोनों मिलकर ये करंट प्रोवाइड करेंगे, और थायरिस्टर 1 के साथ थायरिस्टर 2 पहले से ऑन है, लेकिन जब थायरिस्टर 3 ऑन होता है तो साथ में थायरिस्टर 4 भी ऑन होता है। तो इसका मतलब ये चारों थायरिस्टर ऑन हो जाएंगे, मीन्स T1, T2, T3, T4 ऑल ऑन हो जाएंगे, सारे थायरिस्टर जो है वो ऑन हो जाएंगे। अब अगर सारे थायरिस्टर ऑन हो जाते हैं तो इसका मतलब इस इक्विवेलेंट सर्किट को मैं बना सकता हूँ, अगर ये ऑन है और ये भी ऑन है तो हम बना सकते हैं कि जो सोर्स है इसकी वोल्टेज ये एक कनेक्टेड है, थायरिस्टर 2 शॉर्ट हो गया, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ थायरिस्टर 4, ये भी क्लोज्ड है। ये हमारे पास सोर्स इंडक्टेंस, जो वोल्टेज है वो सारी आ जाएगी क्रॉस द इंडक्टेंस। तो जब हम अल्फ़ा के ऊपर फायर कर रहे हैं T1 एंड T2 को, पहले से टर्न ऑन थे T3 एंड T4, तो क्या हुआ कि सारे थायरिस्टर ऑन हो गए और हमारे पास ये रिलेशन आ गई कि LS DIS over DT इक्वल्स टू VS। सोर्स वोल्टेज जितनी है वो सारी आ गई अक्रॉस द इंडक्टेंस, और हमारे पास सोर्स वोल्टेज है V हैट साइन ऑफ ओमेगा t। तो अब बाकी का प्रोसीजर क्या है कि हमने फाइंड करना है इस करंट को, सोर्स करंट कि किस तरह से चेंज हो रहा है, और सोर्स करंट से हमें बाकी सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाएंगी कि ये कहाँ से लेके कहाँ तक ये ट्रांजिशन कंप्लीट होंगी, और फिर उसके बाद V नॉट एवरेज के ऊपर इसका इफ़ेक्ट क्या है। तो हम सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक डिफरेंशियल इक्वेशन है ये सिंपली, जिसे हम लिख सकते हैं कि LS को अगर आप दूसरे साइड पर मूव कर दें तो आपके पास और इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा IS ऑफ t इक्वल्स टू V हैट ओवर LS इंटीग्रल ऑफ साइन ऑफ ओमेगा t dt। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं हमारे पास आ जाएगा माइनस V हैट ओवर ओमेगा LS कॉज ऑफ ओमेगा t प्लस जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट है उसको मैं कह देता हूँ A। अच्छा, तो अब हमारे पास ये एक जेनेरिक इक्वेशन है, मतलब इसमें A की वैल्यू हमें नहीं पता। तो A की वैल्यू हमारे पास आती है इनिशियल कंडीशन से। अब इनिशियल कंडीशन हमारे पास जो यहाँ पे है वो ये है कि सोर्स करंट की इनिशियल वैल्यू क्या है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया है कि T3 एंड T4 जो है वो पहले से कंडक्ट कर रहे हैं। T3 एंड T4 अगर कंडक्ट कर रहे हैं तो जब भी T3 एंड T4 कंडक्ट करेंगे हमारे पास IS इक्वल होता है उस टाइम पे माइनस I नॉट के। तो इसका मतलब हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन बनती है वो है IS एट अल्फा इक्वल्स टू माइनस I नॉट के सोर्स साइड पे जब अल्फा के ऊपर हम फायर कर रहे थे T1 एंड T2 को, उससे उस टाइम पे T3 एंड T4 कंडक्ट कर रहा था, इस वजह से वहाँ पे सोर्स साइड पे करंट था माइनस I नॉट। तो आप ये वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आप लिखते हैं IS और से यहाँ पे अल्फा ओवर ओमेगा ये है इक्वल्स टू माइनस I नॉट, और ये आ गया हमारे पास माइनस V हैट ओवर ओमेगा LS कॉज ऑफ अल्फा, क्योंकि जहाँ जहाँ पे अब इसको ओमेगा t इक्वल्स टू अल्फा, जहाँ पे t है उसको हम लिख सकते हैं इक्वल्स टू अल्फा ओवर ओमेगा, और जहाँ पे ओमेगा t है उसको हम अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ओमेगा t है यहाँ पे उसको हम अल्फा लिख देंगे, यहाँ पे t है
तो उसको मैं ओमेगा ओवर अल्फा लिख देता हूँ, एंड देन अब प्लस ए। तो इसमें हमारे पास इस इक्वेशन में हमारे पास जो इसको मैं 1 कह देता हूँ, इसमें जो a है वो अननोन था, इसलिए हम इस इनिशियल कंडीशन को यूज़ करके वो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो a की जो वैल्यू है हमारे पास आ जाएगी कि वी हैड ओवर ओमेगा एल एस कॉज ऑफ एल्फा माइनस आई नॉट। ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन 2, जो कि a की वैल्यू हमें बता रही है। तो अब हम अगर इसको इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आई एस की जो रिलेशन है वो बन जाती है, आई एस की रिलेशन बन जाती है माइनस वी हैड ओवर ओमेगा एल एस कॉज ऑफ ओमेगा टी प्लस वी हैड ओवर ओमेगा एल एस कॉज ऑफ एल्फा, जो कि ये इक्वेशन 2 वाली टर्म है, माइनस आई नॉट। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाती है। और इसको मोर स्पेसिफिकली इन सिंपल फॉर्म हम लिख सकते हैं वी हैड ओवर ओमेगा एल एस, इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ वी हैड ओवर ओमेगा एल एस, हमारे पास रह जाएगा कॉज ऑफ एल्फा माइनस कॉज ऑफ ओमेगा टी। ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस आई नॉट। ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो इक्वेशन है आई एस की, वो ये हमारे पास आ गई। अब इसको मैं इक्वेशन 3 कह देता हूँ, इस वाले को। तो इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई, जो कि सोर्स करंट की इक्वेशन हमें बता रही है कि वो किस तरह से इंक्रीज कर रहा है। सोर्स करंट माइनस आई नॉट से स्टार्ट होके वो इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस कब तक चलेगा? मैं दोबारा से इस चीज़ को बल्कि मैं यहाँ पे फिर से प्लॉट कर देता हूँ। ये जो इक्वेशन 3 है ये तब तक ट्रू है जब तक ये सिचुएशन है कि सोर्स वोल्टेज अक्रॉस दी एलएस है, और ये तब तक ट्रू है जब T1, T2, T3, T4 ये सारे ऑन है, ये तब ट्रू है। और ये फॉल्स कब हो जाएगा? क्योंकि हमने स्टार्ट लिया था कि T3, T4 ऑन है, उसके बाद स्विच होना है T1 एंड T2 ने, लेकिन बीच में क्या आ गया? T1 to T4 सारे ऑन हो गए। अब इसमें होना ये है कि T3 एंड T4 ऑफ हो जाएंगे, तो हम स्विच कर जाएंगे T1 एंड T2 ऑन वाले स्टेज पे। इस टाइम हम इस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं जिसमें चारों ऑन हैं। तो इस चारों में से ये जो दो है T3 एंड T4 ये ऑफ हो जाएंगे, और फिर एंड पे हमारे पास T1 एंड T2 रह जाएंगे। तो ये जो टाइम है इसको हम कह देते हैं U, कि U वो टाइम है जिसमें सारे ऑन हो जाते हैं। ऑल ऑन का जो टाइम है, इंटरवल है, उसको हम U कह रहे हैं। तो अगर अल्फा से ये टाइम स्टार्ट हुआ है तो ये ख़त्म होगा अल्फा प्लस U पे। अल्फा प्लस U के ऊपर आके हमारे पास करंट सारा का सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा T1 एंड T2 से T3 एंड T4 पे। तो ये कंडीशन अगर हम यूज़ करें कि करंट, सोर्स करंट एट अल्फा प्लस U वो पहुंच जाएगा आई नॉट के ऊपर। ट्रांजिशन शुरू हुई है कि सोर्स करंट एट अल्फा वो माइनस आई नॉट था, वहाँ से स्टार्ट होके जब वो पहुँचेगा प्लस आई नॉट पे, तो ये जो टाइम है इसको हम कहेंगे U, कम्यूटेशन इंटरवल। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि करंट सोर्स साइड पे जो कि अल्फा प्लस U ओवर ओमेगा, ये हमारे पास इक्वल होगा आई नॉट के।
इस टाइम पे अल्फ़ा प्लस यू पे पहुंच के ये आई नॉट पे पहुंच जाएगा सोर्स करंट। तो राइट साइड पे भी हम यही सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब ओमेगा टी है तो ओमेगा टी की जगह हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉरी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देंगे, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है। तो जहाँ पे ओमेगा टी है उसकी जगह हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फ़ा प्लस यू। सो वी हैड ओवर ओमेगा एल एस cos of alpha minus cos of alpha plus u and minus I naught। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं फाइनल पॉइंट, फाइनल कंडीशन के इस पॉइंट पे अल्फ़ा प्लस यू पे ये पहुंच जाएगा आई नॉट पे, और इस आई नॉट को दूसरी साइड पर मूव करें अगर हम तो ये बन जाएंगे 2 आई नॉट। तो हमारे पास आ जाएगा 2 आई नॉट इक्वल्स टू कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस यू। और अगर फर्दर सॉरी ये दूसरी साइड पे अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इट्स ओमेगा एल एस ओवर वी हैट। और फर्दर हम इसको लिख सकते हैं इट्स कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस यू इक्वल्स टू cos of alpha minus 2 I naught omega ls over v hat। ये एक इक्वेशन जो कि अभी हमें मिली है इसको मैं नंबर 4 कह देता हूँ। ये इक्वेशन हमारे लिए थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है जब हम जो आउटपुट की एवरेज वैल्यू है वो देखना चाहते हैं, तब हम ये यूज़ करेंगे। तो इसकी मैथमेटिकल जो इम्पैक्ट है वो पहले यूज़ करके उसके बाद हम इसकी जो ग्राफिकल मतलब इसकी जो वेव फॉर्म्स हैं उसकी तरफ हम आते हैं। तो फाइनली वी नॉट एवरेज के ऊपर इम्पैक्ट क्या है? वी नॉट एवरेज इज़ 1/2 क्योंकि फुल वेव है। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जो इंटरवल है अल्फ़ा टू अल्फ़ा प्लस यू ये वहाँ पे इस दौरान ये ज़ीरो है। तो इसका मतलब हम अल्फ़ा की बजाय अल्फ़ा प्लस यू से स्टार्ट लेंगे, क्योंकि जब चारों थायरिस्टर ऑन होंगे तो वी नॉट जो है वो ज़ीरो होगा। अगर ये भी ऑन है ये भी ऑन है तो वी नॉट उस टाइम ज़ीरो होगा। तो इस कम्यूटेशन इंटरवल के दौरान वी नॉट ज़ीरो है, तो हमारे पास एक्चुअल में स्टार्ट हो रहा है अल्फ़ा प्लस यू से जब करंट ट्रांसफ़र हो चुका होगा अप टू पाई प्लस अल्फ़ा। और वेव फॉर्म है लेट्स से वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि जब T1 एंड T2 ऑन होते हैं तो हमारे पास V नॉट इक्वल्स टू वी एस होता है। सो दिस बिकम्स वी हैड ओवर पाई इंटू कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस यू माइनस कॉज ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा। और इसको हम लिख सकते हैं कि ये है हमारे पास वी हैड ओवर पाई कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस यू, और ये जो दूसरी टर्म है कॉज ऑफ पाई प्लस अल्फ़ा ये हमारे पास आ जाती है प्लस कॉज ऑफ अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन जो है इसमें जो ये टर्म है जिसमें u इन्वॉल्व है, इस u क्योंकि u हमारे पास नॉर्मली लोड डिपेंडेंट जिस तरह आप इक्वेशन 4 में देख सकते हैं, इसको मैं 5 कह देता हूँ, जिस तरह आप इस इक्वेशन में देख सकते हैं 4 में कि u जो है लोड डिपेंडेंट और सोर्स इंडक्टेंस डिपेंडेंट एक चीज़ है, एक इंटरवल है। तो उसको अगर हम निकाल के ये जो एक्सप्रेशन है ये सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास वी नॉट एवरेज आ जाएगा। वी नॉट एवरेज हमारे पास आ जाएगा वी हैड ओवर पाई कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस 2 आई नॉट ओमेगा एल एस ओवर वी हैड
प्लस कॉज ऑफ एल्फ़ा, और ये दो कॉज एल्फ़ा को अगर हम ऐड कर दें तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पे भी एक 2 है तो इसको हम मूव कर आउट बाहर लेके जा सकते हैं। हमारे पास रह जाएगा कॉज ऑफ एल्फ़ा माइनस आई नॉट ओमेगा एल एस ओवर वी हैट। तो ये आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू वी नॉट एवरेज जो है हमारे पास उसकी इक्वेशन है। और अगर आप इसको विजुलाइज करें तो इसमें दो टर्म्स हैं। एक जो पहली टर्म है वो है 2v हैट ओवर पाई कॉज ऑफ एल्फ़ा। ये वो टर्म है जो कि जब ls हमारे पास 0 है, ये वो टर्म है। और दूसरी टर्म हमारे पास बन जाती है 2v हैट ओवर पाई टाइम्स आई नॉट ओमेगा एल एस ओवर वी हैट। तो ये जो टर्म है ये सब्ट्रैक्ट हो रही है इस ls0 वैल्यू से। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये आउटपुट की एवरेज वैल्यू को रिड्यूस कर रही है, और इस रिडक्शन के पीछे कौन है? ls है। जितना आई नॉट ज़्यादा होगा उतने ही डीसी लेवल कम होता जाएगा, और सिमिलरली आई नॉट पे डिपेंड कर रहा है, ls पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, बाकी ये वी हैट को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ls से हमें क्या मसला है कि ls जो है सोर्स इंडक्टेंस अगर है हमारे पास, तो सोर्स इंडक्टेंस हमारे पास क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कर रही है कि आउटपुट एवरेज वैल्यू को वो रिड्यूस कर रही है। अब हम ड्रॉ करके वेव फॉर्म से हम ये जो इंफॉर्मेशन है इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं सिचुएशन कि थायरिस्टर्स जो हैं 4 थायरिस्टर्स हैं, और T1, T2, T3 एंड T4 ये 4 थायरिस्टर्स हैं, और हमारे पास V0 और ये हमारे पास LS। इससे इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इसको मैं VLS कह देता हूँ, और यहाँ पे है VS। और सोर्स करंट अगेन हमारे पास है IS। तो वेवफॉर्म से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली हो क्या रहा है इस कम्यूटेशन इंटरवल के दौरान। सबसे पहले सोर्स वोल्टेज हमारे पास है ओमेगा टी, ओमेगा टी एक्सिस है, और है पाई, 2 पाई और 3 पाई। सोर्स वोल्टेज ये आ गई हमारे पास। और अगेन हम जब प्लॉट करेंगे V0 को, तो V0 के लिए हमारे पास होना चाहिए VS और माइनस VS दोनों होने चाहिए, क्योंकि V0 कभी VS के इक्वल होता है और कभी माइनस VS के। तो ये हम एक डॉटेड लाइंस जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पर मैं प्लॉट कर देता हूँ सोर्स करंट IS, मैं यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। ओके, तो हमारे पास लेट्स से मैंने जिस तरह एज्यूम किया था कि लेट T3 एंड T4 आर कंडक्टिंग। T3 एंड T4 ऑन है, तो इसका मतलब हमारे पास सोर्स साइड पे करंट फ्लो कर रहा है -I0, और जो V0 है वो ऑफ कोर्स होगा इक्वल्स टू IS होता है -I0 के, और V0 इक्वल होता है
वी एस के। तो माइनस वी एस जो है वो हमारे पास है ये चीज़। तो लेट्स से अल्फा के ऊपर आके इस एंगल अल्फा के ऊपर हम फायर कर रहे हैं T1 एंड T2 को, ठीक है। ये वो गेट पल्स है जो कि T1 एंड T2 को ऑन कराने के लिए। जब T1 एंड T2 हम फायर करते हैं तो उसके बाद V नॉट इक्वल्स टू जब हम फायर करते हैं फायर करते हैं T1 एंड T2 को एट अल्फा। जब T1 एंड T2 के ऊपर अल्फा के ऊपर T1 एंड T2 को फायर करते हैं तो हमने कहा कि सारे थायरिस्टर जो है वो ऑन हो जाते हैं, और थायरिस्टर ऑन होने की वजह से V नॉट जो है वो 0 हो जाएगी। ये अल्फा प्लस U है, तो इसका मतलब ये U वो इंटरवल है जिसके अंदर चारों थायरिस्टर ऑन है। जब चारों थायरिस्टर ऑन है तो यह है अल्फा प्लस U। तो इस दौरान करंट माइनस आई नॉट से प्लस आई नॉट तक इंक्रीज करता है, और इस अल्फा प्लस U के ऊपर आके वो फ्लैट हो जाता है क्योंकि करंट ट्रांसफ़र हो चुका है थायरिस्टर 3 एंड 4 से 1 एंड 2 के ऊपर। और नेक्स्ट टाइम हमारे पास फायर होता है पाई प्लस अल्फा के ऊपर, तो ये पाई प्लस अल्फा तक इसी तरह फ्लो करता है। अच्छा, जब ये कम्यूटेशन इंटरवल ख़त्म होता है तो इसके बाद T1 एंड T2 कंडक्शन मोड में आ जाते हैं, और यहाँ पे फॉर इंटरवल अल्फा टू अल्फा प्लस U ऑल ऑन, सारे थायरिस्टर ऑन हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि हमारे पास ओनली T1 एंड T2 ऑन हो जाते हैं। तो जब T1 एंड T2 ऑन हो जाते हैं, सोर्स करंट हमारे पास वो इक्वल हो जाता है आई नॉट के, और जो V नॉट है वो इक्वल हो जाता है VS के। तो V नॉट जो है वो इक्वल हो जाएगा VS के, अनलेस हमारे पास यहाँ पे पाई प्लस अल्फा के ऊपर जब हम फायर करते हैं T3 एंड T4 को, जब T3 एंड T4 को हम फायर करते हैं तो फिर से ये जो कम्यूटेशन इंटरवल है ये आ जाएगा पाई प्लस अल्फा से पाई प्लस अल्फा प्लस U तक, दिस इज पाई प्लस अल्फा प्लस U। तो यहाँ तक हमारे पास 0 रहता है, उसके बाद शुरू हो जाएगा माइनस VS। फिर जब फायर करेंगे T1 एंड T2 को तो 0, फिर इक्वल्स टू VS। अच्छा, तो ये जो बीच में 0 नॉचेस हैं, इस दौरान करंट ट्रांसफ़र होता है एक पेयर से दूसरे पेयर में, या इस दौरान सारे थायरिस्टर जो है वो ऑन रहते हैं, और ये जो इंटरवल है इस दौरान करंट नेगेटिव, फिर ये नॉच 0 वाले जो आ गया फिर इसमें इंक्रीज करके ये बन जाएगा U। तो हमारे पास वेवफॉर्म आ गई है सोर्स करंट की, ये है V नॉट, ये है सोर्स करंट। अच्छा, अब ये जो इंटरवल है U का, लेट्स से अल्फा से अल्फा प्लस U, या जो भी कम्यूटेशन इंटरवल जिसे हम कहते हैं, U उसकी लेंथ है। तो इस दौरान ये सोर्स वोल्टेज कहाँ होती है, मतलब सोर्स वोल्टेज ये जो वोल्टेज है अक्रॉस द इंडक्टर,
क्योंकि यहाँ पे हम प्लॉट कर देते हैं कि वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर कैसे प्लॉट करनी है, ये हम बता देते हैं। ओमेगा टी, जिस तरह मैंने बताया कि कम्यूटेशन इंटरवल के दौरान जो सारे थायरिस्टर है वो ऑन हो जाते हैं। तो जब सारे थायरिस्टर ऑन हो जाते हैं तो सोर्स वोल्टेज होती है उस टाइम पे अक्रॉस द इंडक्टर। और जब कोई एक पेयर ऑन हो, मतलब या T1 एंड T2 ऑन हो, यहाँ पे मैं बल्कि लेबलिंग पहले कर देता हूँ। ये वो रीजन है जिसमें ऑन है हमारे पास T1 1 एंड 2 मैं लिख देता हूँ, T1 एंड T2। ये वो रीजन है जिसमें ऑन है 3 एंड 4। इसी तरह फिर से ये वो रीजन है जहाँ पे 1 एंड 2 ऑन है। अब ये जो बीच के इंटरवल है ये वाले, इसमें 1 to 4 सारे ऑन हैं। फिर ये जो इंटरवल है 1 to 4 सारे ऑन हैं। ये जो कम्यूटेशन इंटरवल है 1 to 4 सारे ऑन। तो जब सारे ऑन होते हैं उस टाइम पे हमारे पास वो वोल्टेज अक्रॉस दी इंडक्टर उस टाइम पे होता है इक्वल्स टू Vs। VLS इक्वल टू Vs होता है जब सारे ऑन हो, और VLS इक्वल्स टू 0 होता है जब या T1 एंड T2 और T3 एंड T4 ऑन हो, क्योंकि उस टाइम पे करंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट करंट मींस के इंडक्टर के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं होगा। ड्रॉप सिर्फ तब आएगा जब ये सारे ऑन होंगे, और वो ड्रॉप होगा, वो वोल्टेज क्या होगा, इक्वल्स टू Vs। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं जब T3 एंड T4 T1 टू T4 सारे ऑन हैं, हम बना सकते हैं जो सोर्स वोल्टेज है, मतलब ये साइनोसाइड सोर्स वोल्टेज एज्यूम कर लें। इस टाइम पे ये जो पार्ट है ये अक्रॉस द इंडक्टर है। फिर हमारे पास दूसरा केस आता है कि जब पाई के बाद हम पाई प्लस अल्फा है, ये पाई हमारे पास ये पॉइंट है, मतलब ये है। उसके बाद हम ये नेगेटिव साइकिल, तो ये जो पार्ट है ये अक्रॉस द इंडक्टर। सिमिलरली फिर से जब 2 पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा प्लस म्यू, तो वहाँ पे फिर से हमारे पास ये पार्ट आएगा अक्रॉस द इंडक्टर। तो हम इस तरह से बना सकते हैं वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो क्योंकि कुछ वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर अपीयर हो रहा है, वो लोड पे नहीं पहुंच रहा, तो उस वजह से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज में ये जो रिडक्शन है वो अकर हो रही है।